बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग पाकिस्तान में 11 बजे हैं। आज टीवी की मैराथन लाइव ट्रांसमिशन फ्रॉम आज टीवीज हेडक्वार्टर्स इन कराची कंटिन्यूज, मगर हमारा जो एक्शन है हमारे न्यूज़ रूम का महदूद नहीं है कराची तक। वी विल बी ऑल ओवर द कंट्री, इन फैक्ट for the next 2 hours, we will be all over the world. I'm joined by a very, very dear friend and a very important guest for our lineup tonight. नाम है आपका मारवी मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम है आपका पॉलिटिकिंग करना। आजकल आप मसरूफ हैं constituency politics में, मगर as a lot of us know, Marvi has a pretty important perspective regarding foreign policy. हमारी ट्रांसमिशन क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस पर है, वी विल बी टॉकिंग टू मारवी अबाउट दैट। शी इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ पीएम लैंड। वी विल ब्रिंग दैट इन पर्सपेक्टिव। ऑन माय राइट, आई एम जॉइंड बाय माय co-anchor and my co-analyst as well as a very dear friend as well, Alina Shagri. How are you? I'm good. How are you? Tell me what you will have for us today real quickly. I'm going to be discussing the candidates' position in the states, and we're just going to be showing our viewers the likely Obama states and the likely Romney states and the lean Obama states and the toss-ups, जो कि states बहुत uncertain position इस वक्त, जो swing states होते हैं जहाँ पर दोनों इधर बहुत winning position में होते हैं या दोनों जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वो states की position हम बताएंगे, उन states में candidates क्या ठीक है। टॉस अप मुझे जो याद पड़ता है वो दो कप्तान करते हैं, आप हमें बताइएगा कि टॉस अप स्टेट क्या होता है। For the rest of the country, we're also going to have a couple of very important people. Tariq Fatmi Sahab is going to be in Islamabad, former ambassador and top diplomat, and उनके साथ साथ हमारे foreign policy correspondent Shaukat Paracha Sahab will also be joining us. थोड़ी ही देर में another very important guest रजा रूमी साहब, डायरेक्टर हैं जिना इंस्टीट्यूट के, वो भी हमारे साथ होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स पहले, अमेरिका में पोल्स खुल चुके हैं। 50 रियासतें एक साथ, 2 सदारती उम्मीदवार के अलावा, बाय द वे ये खाली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, ये कांग्रेशनल और सेनेट इलेक्शन भी है। एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। 7 PM 7 o'clock 7 शाम बजे ईस्टर्न टाइम। अमेरिका में 4 टाइम जोन्स हैं इस वक्त। अमेरिका में तकरीबन दोपहर के 1 बजे हैं, तकरीबन 6 और घंटे हैं नेशन वाइड पोल्स को बंद होने में। वोटिंग फुल थ्रॉटल में है। कनेटिकट और मैसाचुसेट्स, 2 इनके ईस्ट कोस्ट पे, मशरकी जो इनका कोस्ट है उसकी जो रियासतें हैं उधर ऑलरेडी वोटिंग इज ऑन गोइंग। फ्लोरिडा और न्यू हैम्पशायर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पर्पल स्टेट्स हैं। पर्पल स्टेट्स क्या होती हैं? पर्पल रियासतें, भाई पर्पल रियासतें ये होती हैं कि ना वो रिपब्लिकन्स की हैं जिनकी स्टेट का कलर लाल है, ना वो डेमोक्रेट्स की हैं जिनकी स्टेट्स का कलर ब्लू है। वो इसलिए उन्हें मिक्स करार दिया जाता है, यानी कि स्विंग स्टेट करार दिया जाता है, यानी कि पर्पल स्टेट्स कहा जाता है। मिट रोमनी साहब ने अपना वोट डाल दिया है बेलमोंट मैसाचुसेट्स में। क्यों? मैसाचुसेट्स के वो गवर्नर रह चुके हैं। पॉल रायन साहब जो उनके छोटे पार्टनर हैं, जूनियर पार्टनर हैं, उन्होंने अपनी स्टेट में वोट डाला है, बिकॉज वो भी विस्कॉन्सिन के ही हैं। जो बाइडन और बराक ओबामा ने शिकागो में इस वक्त कैंपेनिंग की हुई है। मिट रोमनी साहब हैज आल्सो बिगन कैंपेनिंग। इलेक्शन डे तक कैंपेनिंग चल रही है। आयोवा पोल्स खुले हुए हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वोटिंग जारी है। हाय, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहती हैं? कहते यह है कि ज़ाहिर बात है, जब अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तानी सियासतदानों की नज़रें बिल्कुल ग्लूड इन होती हैं, और क्लूड इन होनी चाहिए। ग्लूड तो होती हैं, क्लूड होती है यानी वो और बात है। और रीज़न ये है कि अनफॉर्चुनेटली सियासत लिंक्ड है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कुछ ज़्यादा ही। पूरे मुल्क, पूरे दुनिया में सारे लिंक्ड होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही लिंक्ड है, और इसलिए जो वहाँ रिजल्ट्स आते हैं उस सब लोगों की नज़रें होती हैं। मज़े की बात यह है कि काफ़ी दफ़ा एनालिसिस ये होता है कि शायद रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, और ये एक तासुर जाता है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन इस पे ये है, और आई थिंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी यही है, कि चाहे वो रिपब्लिकन्स हों चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं एड्रेस करनी है और अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे करनी है। तो दोनों सिचुएशंस में
it's one and the same thing. لیکن یہ تاثر کیوں ہے اس پہ شاید اگر آپ کو ٹائم ملے تو بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. آئی تھنک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو آپ شاید اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے. 15 پریزیڈنٹس جو ہیں سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہو چکے ہیں امریکہ میں. 13 have survived that, meaning 13 actually served 2 terms. 2 ان میں سے نکسن resigned and one was assassinated. مجھے یہ بتائیں, so ہے مطلب سیکنڈ ٹرم کے چانسز ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے یہ بتائیں, لیٹس ٹرائی ٹو کیپ دس اباؤٹ پاکستان. مجھے یہ بتائیں, آپ نے امریکہ ٹریول کیا ہوا ہے, آپ نے امریکی اہلکاروں کے ساتھ I'm assuming absolutely as a parliamentarian, you've interacted as a parliamentarian, absolutely. اچھا, now ایک مثال دیتا ہوں, اسرائیل. اچھا بھائی, اسرائیل کے بارے میں جو پرسپیکٹو ہے وہ بائی پارٹیزان پرسپیکٹو ہے. اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار دونوں پارٹیز کہتی ہیں these parties don't agree on anything. یہ نہیں اگری کرتے کہ پانی کا رنگ کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مگر اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسرائیل از دا گریٹسٹ ایلائی, دا بیسٹ فرینڈ the United States has in the Middle East, quote unquote, right? اچھا, یہ تو خیر پاکستان ہونے سے رہا ان کا گریٹسٹ بیسٹ فرینڈ, مگر ایک ڈینجرس قسم کی چیز ہونے لگ گئی ہے, اسپیشلی آفٹر دا تھرڈ پریزیڈینشیل ڈبیٹ, جس سے مجھے ڈر لگتا ہے ایز اے پاکستانی کہ ناؤ دس کنورجنس اگریمنٹ ہے. جیسے اسرائیل ان کا بیسٹ فرینڈ ہے, ویسے پاکستان ان کا ورسٹ فرینڈ ہے. دونوں نے کہا ان سو مینی ورڈز کہ بھائی پاکستان ہمارا دوست ہے, ٹھیک ہے, مگر پاکستان کافی بدتمیز قسم کا ملک ہے. پیرافریز کر رہا ہوں, صحیح ہے, اور پاکستان کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور پاکستان کے پاس بہت سارے نیوکلیئر ویپن ہیں, اور پاکستان کے ساتھ ہم اس لیے انگیج کر رہے ہیں کیونکہ کسی دن وہ ان کے نیوکلیئر ویپن, اور ڈی والا ورڈ انہوں نے ڈیوورس ورڈ بھی یوز کیا ہے, which is a very dirty word to use کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی کانٹیکسٹ میں. The D word is a terrible word and they've used it. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انڈورسمنٹ ہوئی ہے اوباما کی فارن پالیسی کی بائی رومنی, اور اس کو اس طرح سے شاید ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ کچھ فارن پالیسی میں امریکہ کے پاس کچھ میجر تھیٹرز ہیں جس پہ انہوں نے ایکشن لینا ہے, جس پہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں ایز پریزیڈنٹ. جب پریزیڈنٹ آئے گا, جو بھی پریزیڈنٹ بن کے آئے گا, کچھ میجر اریناز ہیں جہاں انہوں نے فیصلے کرنے ہوں گے. obviously وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ صرف پاکستان پہ انہوں نے فیصلے نہیں کرنے, جبکہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے ان کے لیے, وہ پینیکل ہے, وہ سارا جو پاکستان کی جو امپورٹنس وہ کسی طرح سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. پاکستان ہے, افغانستان کی بات ہے, ڈرون سٹرائکس پاکستان کے اندر آتی ہیں, obviously انٹرونشن ان لیبیا کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, سپورٹ فار اسرائیل ابھی آپ نے مینشن کیا, sanctions on Iran, کس طرح سے whether you see it as a nuclear capable not armed, اس طرح کی انالیسز ہو رہی ہے وہاں, and میکسیکو اور پیلسٹائن, the two state solution, یہ کچھ میجر تھیٹرز آف وار تو میں نہیں کہوں گی, لیکن تھیٹرز آف ایکشن ہیں فارن پالیسی کے, جو امریکی فارن پالیسی جس پہ ایک امریکی صدر نے اپنے ڈیسیشنز دینے ہوں گے, اور عرب اپرائزنگ پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. تو اب ایشیا کی ری ایمرجنس پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہاؤ ول اے یو ایس پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ, یو ایس پریزیڈنٹ کیسے ایکٹ کرے گا ایشیا کی, چائنا کے اوپر, عرب اپرائزنگ کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اب اس پہ کتنی ڈفرینسز ہو سکتی ہیں اگر جو دوسرے جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, جس طرح سے ہم اس کو اپوزیشن کہتے ہیں, وہ اس کو جو ہے اس وقت جو وہ رومنی جو صاحب ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس نے آخر الیکشن جیتنا ہی ہے نا, تو ہی کانٹ بی ٹو سافٹ آن ایشوز, بٹ اس نے ایک ہوپ فلی بیلنس تو رکھنا ہی ہے. بیلنس ضروری ہے. اس میں ہم نے کچھ زیادہ ہی کنورجنس دیکھی ہے, اور فرینکلی پہلے بھی میری انالیسس شروع سے یہی تھی کہ کنورجنس ہوتی ہے ان ساروں کی, کیونکہ جب یہ, میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتی ہوں, جب یہ آتے ہیں پاکستان, اور جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے لیکن ایز اپوزیشن پاکستان آتے ہیں, تو ان کی جو ٹون ہوتی ہے وہ اتنی خاص فرق نہیں ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی, جو یو ایس گورنمنٹ کی ٹون ہوتی ہے, وہ اپنی لائن اور لینتھ وہیں سے کافی حد تک لیتے ہیں. ان لائک شاید ہم ایز سیاستدان, ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں وین وی گو ابراڈ, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی فارن پالیسی کو آگے کریں جو ایک اچھے ملک کی ہونی چاہیے. ہم بھی زیادہ جو ہے اپنے ڈفرینسز نہیں شو کرتے ایسا. علینا, آپ نے پچھلے مہینے سے یو ڈن اے بنچ آف رپورٹنگ فار اس, آپ نے دونوں پارٹیز پہ ایک انٹرسٹنگ ڈسپیشنیٹ سی نظر رکھی ہے. ایک پرسپیکٹو ہے کہ ریپبلکنز آر بیٹر فار پاکستان اینڈ ڈیموکریٹس آر ناٹ.
اس پرسپیکٹو کا جو وزن ہے وہ جو اس پرسپیکٹو میں بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ریپبلکنز نے پاکستان کا ساتھ نبھایا ہے اپنا تھرو دا ایوب ایئرز، تھرو دا ضیاء کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں ہم ایویڈنٹلی ان کے بیسٹ فرینڈ ہوتے تھے، ایوب صاحب کے زمانے میں ہم ان کے موسٹ ایلائی ہوتے تھے، اچھا مشرف صاحب کے زمانے میں ہم ان کے میجر نان نیٹو ایلائی ہوتے تھے، ضیاء صاحب واز ریگنز ٹائم. سو دس از ون پرسپیکٹو. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ راول پنڈی کا پرسپیکٹو ہے، اسلام آباد کا پرسپیکٹو نہیں ہے. آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سو وزن ہے اس آرگیومنٹ میں ورسز کہ ڈیموکریٹس ہمیشہ خالی سینکشنیں لگاتے ہیں اور پاکستان کو فارغ کر دیتے ہیں. I'd like to second Marvi when she says کہ جی ایک پرسپیکٹیو، ایک کامن پرسپیکٹیو پایا جاتا ہے پاکستان میں کہ شاید ریپبلکنز are more in favor of Pakistan, but یہ گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ رومنی will be cooperating more with Pakistan than Obama, اور ان کی ٹاپ پالیسی وغیرہ میں کوئی چینجز نہیں آتی. That was evident during the debates, کیونکہ ڈیبیٹس میں بھی جو فوکس کیا تھا فارن پالیسی پہ، اس میں دونوں کے آرگیومنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں شو کر رہے تھے کہ ڈفرینسز were making a huge difference towards Pakistan or the other countries. So اسپیشلی ٹورڈز پاکستان. پاکستان پہ تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہی کنورجنسی. بالکل. تو یہ چیز جو ہے کہا نہیں جاتا، یہ ابھی جس طرح سے بولا جا رہا ہے کہ اٹس مور آف این اکنامک پالیسی دین فارن پالیسی دس ٹائم، بیکاز اکنامکس، یو ایس اکنامکس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میٹرز فار ریسٹ آف دا کنٹریز. پاکستان کو بھی اکنامکلی جس طرح سے ڈبیٹ کی گئی اور جو ڈیوورس کی ہم بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے فارمر امبیسڈرز بھی کچھ اسٹیٹمنٹ جس طرح دے رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید امریکن پالیسی بہت زیادہ پاکستان کو اسٹیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بائی فنڈنگ پاکستان، بائی گیونگ بلینز آف ڈالرز ٹو پاکستان. وہ چیز ایک ڈیوورس فیکٹر کو بھی ڈیلے کر رہا ہے شاید. لیکن یہاں پر اکنامکلی ساؤنڈ بنانے کے لیے پاکستان کو، وی جسٹ اسپوک ود دا یو ایس کاؤنسل جنرل، اور وہ کہتے ہیں اس بات کے لیے کہ اکنامکلی ہم پاکستان کو بہت اکوپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ڈیموکریٹس کی جو تھا ایک ریسیشنری پیریڈ کو ریسٹ کرنے کا، وہ چیز کمپلیمنٹ آبویسلی لوگ کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کافی بینیفٹ ہو رہا ہے. بٹ اگین یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کی ٹاپ پالیسی دیٹ آلویز ریمینز دی سیم، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈیموکریٹس آر ان فیور آف پاکستان اور ریپبلکنز آر ان فیور آف پاکستان، because ان کا policy is not changing again at the end of the day. جاد میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. I'm sorry, I'll have to tell, I went on the ladies first a bit because the gentlemen are waiting in with respect and your permission. میں اسلام آباد کی طرف چلوں گا because we have two very important gentlemen waiting there. ہمارے ساتھ طارق فتمی صاحب, diplomat, and of course Aaj News is senior correspondent, man with a plan, watches the Foreign Office, goes by the name of Shaukat Paracha. فاطمی صاحب, how are you? کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے, شکریہ. Fathmi Saab, thank you so much for joining us. I'm going to try to alliterate this with interesting lineup of words. جو مجھے تھوڑی بہت جو مجھے انگریزی آتی ہے اس میں 3-4 ڈی ورڈز پاکستان کے حوالے سے سامنے آتے ہیں. ڈرونز, ڈیوورس, debt, meaning we owe them, and well, a couple other words which might be distasteful right now. Let's start with those three. Bottom line یہ ہے کہ irrelevant of who's in power, کہ کوئی بھی ہو, مٹ رومنی ہو, براک اوباما ہو, مکی ماؤس ہو یا ڈونلڈ ڈک بھی ہو, it doesn't matter where Pakistan will fall, because it will fall right in the center جدھر US foreign policy بنتی ہے. DOD, Pentagon, CIA, JSOC وغیرہ وغیرہ. آپ کو زیادہ پتہ ہے, اسلام آباد میں رہتے ہیں, you have your ears close to the ground. Should we be worried about the convergence of the two parties about Pakistan? Because مجھے تو frankly excitement نہیں ہے, because these guys agree on everything regarding Pakistan, کہ پاکستان باسکٹ کیس ہے, پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز لوز ہو جائیں گے تو پاکستان فارغ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. آپ کو زیادہ پتہ ہے, کیا کہتے ہیں؟ شکریہ وجاہت. دیکھیے, نیشنل سیکیورٹی ایشوز پر کسی بھی ایک اسٹیبل کنٹری میں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں آپ کافی حد تک کنورجنس دیکھیں گے. یہ یو کے میں آپ دیکھیں گے, فرانس میں ایک نیا صدر آیا, دیر ہیز بی نو چینج. کیمرون گورنمنٹ آئی ریپلیسنگ بلیئر اینڈ دی کنزرویٹو اینڈ دی لیبر, دیر ہیز بی نو چینج.
Similar is the situation in the United States, क्योंकि foreign policy is determined by national interest. American interests अगर जिस तरह से define वो करते हैं, उसी तरह से फिर foreign policy की formulation होती है और execution होती है, पहली बात. दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानीज को शायद इस बारे में उतना इल्म न हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की बड़ी मेजर लिमिटेशंस है ऑन फॉरेन पॉलिसी. वो दुनिया जहान के प्रपोजल और इनिशिएटिव्स कर सकते हैं, मगर उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है, जब तक कांग्रेस एक सूटेबल लेजिस्लेशन नहीं करती है तो वो सिर्फ इट रिमेन्स एम्प्टी वर्ड्स. और खास के मनी मैटर्स पर वजाहत, दी अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन प्रॉमिस यू द मून, मगर एक सिंगल डॉलर की एलोकेशन उसी वक्त होती है जब एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू दोनों हाउसेस की सब कमिटीज और पूरा हाउस जब उसे अप्रूव करता है. और फिर फाइनली सुन लीजिए, द यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो गोइंग थ्रू ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. बावजूद कि ये सोल सुपर पावर है दुनिया का, मगर इकोनॉमिक क्राइसिस ने अमेरिकन्स को कन्विंस कर दिया है कि उन्हें अपनी जो एम्बिशियस प्लान्स और प्रोग्राम्स है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. इराक और अफगानिस्तान के लेसन्स जो हैं वो रिपब्लिकन पॉलिटिकल थिंकर्स और डेमोक्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स दोनों को इस बात पर कन्विंस कर दिया गया है कि उस किस्म की एडवेंचरिज्म अब मुमकिन नहीं है. तो इसलिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, जिसका मारवी ने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ बायलैटरल प्लेन पर नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस है प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 इश्यूज. और आपने सही आइडेंटिफाई किया. सबसे पहले न्यूक्लियर और उसके बारे में जो उनके शकूक और खदशात हैं, टेररिज्म जिसके बारे में उनकी मिसगिविंग्स और डाउट्स है, और अफगानिस्तान में क्या रोल पाकिस्तान प्ले करे ये नहीं करे, और कर सकता है ये नहीं कर सकता है. और ये तीनों वो क्रिटिकल इश्यूज हैं जिन पर चाहे ओबामा हो, रोमनी हो, ये आपने जैसा फरमाया टॉम, डिक एंड हैरी हो, उनकी व्यूज जो हैं मोर और लेस सिमिलर होंगी. वेरी सक्सेंट पर्सपेक्टिव. इसे जरा फॉलो अप करूंगा फ्रॉम मोर लोकलाइज्ड विजन. शौकत पराचा साहब, एवरी वीक वी हेयर फ्रॉम यू जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं फॉरेन ऑफिस से, डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव से, दोनों तरफ आपकी नजर है. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्या कहती है, और ऑब्वियसली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अंडर विच द यूएस एम्बेसी वर्क्स. इनफैक्ट सुबह आप हमारे लिए उधर से अमेरिकी एम्बेसी से ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, सुबह तक आप हमारे साथ होंगे. मगर आजकल जो असरात हैं कि इट्स अ टॉस अप, इट रियली इज, और उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा. हम आपको दिखाएंगे, मैंने कंप्यूटर खोला हुआ अपना, हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें कनेक्ट करेंगे, मैं दिखा सकूंगा आपको कि स्टेट्स का इस क्या सिचुएशन है. मुझे खाली स्टेट्स को छोड़ें, शौकत साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस जिसे कहते हैं, मोफा जिसे आप देखते हैं, और दूसरी तरफ आपके जो 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 आपकी सोर्सेज हैं इन द यूएस एम्बेसी, उधर बज क्या है, हाइप क्या है, वाइब्स क्या है, वो लोग क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखें, 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं. जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो फोकल इंस्टीट्यूशन है फॉरेन रिलेशंस के लिए, उसका एक पर्सपेक्टिव है. एक तो पब्लिक पर्सपेक्टिव है, और वो ये है कि ऑब्वियसली ये अमेरिकन लोगों ने डिसाइड करना है कि वाइट हाउस में कौन आ रहा है और कांग्रेस में किसकी मेजॉरिटी आ रही है. क्योंकि जिस तरह एम्बेसडर फातमी साहब ने फरमाया, हमारे मुल्क में अभी ज़्यादातर फोकस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे रहा है, और कांग्रेस और सेनेट वाले सीट्स के जो प्रोपोर्शन बन रहा है उस पे शायद हमने इतना फोकस नहीं किया. वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना व्हाइट हाउस का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट कांग्रेस है. व्हाइट हाउस जो कुछ करेगा वो कांग्रेस के थ्रू होकर आएगा, और कांग्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है. इसी तरह फॉरेन ऑफिस में ऑन द ऑफ फेस ऑफ इट तो यही है कि जो भी वहां पर आएगा, हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ अपना रिलेशन रखेगी.
फॉरेन ऑफिस उनके साथ काम करेगा। और इत्तफाक की बात है कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले नए एम्बेसडर पाकिस्तान आए हैं। नए एम्बेसडर आने का मतलब यह है कि जो गाइडलाइन उनको मिली हैं अभी, वो व्हाइट हाउस से हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे हैं। अब फर्ज किया कल को इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और आ जाता है, तो क्या एम्बेसडर नए सेटअप का फॉलो करेंगे जो जनवरी में जाके टेकअप होगा? उनकी कंसिस्टेंट जो पॉलिसी है उसको यहां पर चलाएंगे। अब जो अमेरिकन एम्बेसी का पर्सपेक्टिव जो आप बात कर रहे हैं, जी, देखिए, एम्बेसी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हियर। आज आपने भी कौंसल जनरल को लिया हुआ था, मैं भी सुन रहा था, कुछ और चैनल्स पर भी यूएस एम्बेसी ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, बड़ा कॉशियस वर्ड्स थे उनके, क्योंकि somehow they represent the state of the United States, not any particular presidency or not any particular administration. इसलिए कॉशन है इधर फॉरेन ऑफिस में भी और यूएस एम्बेसी में भी कि जो बात करनी है वो ऑब्वियसली उसकी इंप्लीकेशन होंगी रिजल्ट के बाद, और कल परसों तक तो क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये प्रेपोजिशन यहां पाकिस्तान में है कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है वो रिटेन कर रहे हैं अपनी सीट को, लेकिन somehow जो रिजल्ट है वो लोगों ने ही देना है, यूएस वोटर नहीं देना। शौकत, I've got to take a quick break है, हमारी न्यूज अपडेट आ रही है, के बाद हमारी पाकिस्तान वर्सेस यूएस बायलैटरल अपडेट आ रही है। व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर पाकिस्तान? स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज टीवी पे यूएस इलेक्शंस 2012 की स्पेशल ट्रांसमिशन में फिर से खुश आमदीद। अमेरिका डिसाइड्स एंड आज ही मैंने ये हमारा सब टाइटल इन्वेंट किया है, पाकिस्तान ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट। Thanks. At least Marvi Memon enjoys my terrible little joke. Achha. It's not a joke, it's true actually. It is. I want to talk to you about that. Is it true and isn't it sad that it's true? Absolutely, क्योंकि हम एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। अगर हम थोड़े सा खुद मुख्तार होते तो इतना उसका इम्पैक्ट, इतना शदीद उसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं आता। देखें, वहाँ दो इश्यूज हैं, वहाँ एक फिस्कल क्लिफ की बात अभी जो आपने की, और वहाँ एक फॉरेन पॉलिसी क्लिफ है। तो हम उस फॉरेन पॉलिसी क्लिफ के अंदर बहुत एक पिनिकल रोल प्ले कर रहे हैं और चीज़ें उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। हमारे जो फैसले हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं और उसके ऊपर उनके फैसले कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे मुल्क को भी पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इन दोनों हजरात में से नो नॉनसेंस किस्म का पॉलिटिकली इनकरेक्ट असेसमेंट मुझे चाहिए आपसे, जो मुझे नहीं मिलेगा, जो पॉलिटिकली करेक्ट ही कर दें। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हूँ, कारकुन हूँ, और मैं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं ले सकती। मारवी, रिलैक्स, आई नो इट्स लेट, टेक इट इजी। मुझे ये बताएं कि who out of these two gentlemen is better for Pakistan? Seriously, very serious question. ये सवाल जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उन दोनों के साथ काम करना है। ये एक तल्ख हकीकत है। सवाल ये तो नहीं था, ये नहीं है, सवाल ये नहीं था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या करना है, सवाल ये था कि पाकिस्तान के लिए इन दोनों हजरात में से कौन बेहतर है। अच्छा, इसका आप थोड़ा एनालिसिस देते हैं। दोनों हजरात ने कुछ तल्ख हकीकतें आपके सामने रख दी हैं पाकिस्तान पे। उनकी पोजीशन ड्रोन्स पे सेम है, उनकी पोजीशन अफगानिस्तान के ऊपर लगभग सेम है। ठीक है, वो एक दूसरे को ज़रूर क्रिटिसाइज तो करते हैं कि कुछ जो है एक्यूरेट नहीं बता रहे कि 2014 तक किस तरह से करेंगे। ऑब्वियसली 2014 तक कितना 350,000 जो बन चुके हैं अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनके मौजूदा हैं, उसको किस तरह से फेज इन करेंगे, ये सारी वो डिटेल्स हैं। लेकिन एज फार एज टेररिज्म इज़ कंसर्न्ड और एज फार एज वॉर ऑन टेरर इज़ कंसर्न्ड, कुछ खौफनाक स्टेटमेंट्स आई हैं रोमनी साहब के हवाले से। आई थिंक उनको डिस्कस करना ज़रूरी। अब जैसे बलूचिस्तान का थोड़ा कर लेते हैं। बलूचिस्तान पे अगर शुरुआत कौन सी पार्टी ने की मुदाखलत बलूचिस्तान के इशू पे, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको फिर जिस तरह से हैंडल किया वो भी आपके सामने है। मैं आना चाहूँगी कि पाकिस्तान के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट्स आई हैं जो थोड़ी खौफनाक हो सकती हैं। अगर वहाँ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के स्टेट के अंदर ज़्यादा बूट्स
ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजी आएगी. लफ्ज़ बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं यूज़ किए हैं, इंटरेस्टिंगली लफ्ज़ कुछ लगभग यूं ही यूज़ किए हैं. तो वो थोड़ा हमारे लिए काफ़ी तशवीशनाक एक चीज़ साबित हो सकती है. और ये रोमनी साहब के हवाले से आई है. शायद ओबामा साहब इस वक्त मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो जो भी वो कहते हैं उसका रिस्पांस पाकिस्तान से फ़ौरन आ जाता है. तो मे बी उनको इस वक्त ज़्यादा केयरफुल होते हैं वो जनरली, और वो क्योंकि हुकूमत में बैठे हैं उनका एक रवैया डिफरेंट है. और दूसरी साइड से क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है और क्रिटिसाइज कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो उनकी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा तल्ख होती है, सख्त होती है. ये इलेक्शन रेट्रिक में शामिल होता है, लेकिन जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर फैसले दोनों के कुछ लगभग एक ही होते हैं. इसलिए मैं इसमें पोजीशन नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आए, इंशाल्लाह ताला हमने तो दोनों के साथ ही काम करना है. फेडरल हुकूमत इंशाल्लाह ताला हमारी है नेक्स्ट, तो हमने दोनों में से एक के साथ ही काम करना होगा. रियली चॉइस हमारी नहीं है, तो इस पर ज़्यादा अपनी प्रेफरेंस देना न सिर्फ गैर मुनासिब होगा बट इररिस्पॉन्सिबल भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान पोजीशन नहीं ले सकता उस पे, दोनों में से एक पे. अलीना, कमिंग टू यू, दोनों पार्टीज को ट्रैक किया है आपने, बेसिक पोजीशंस हमें जरा सी एक्सप्लेन करें, बोथ फ्रॉम अ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव एज वेल एज अमेरिकन पर्सपेक्टिव. मेन इन पार्टीज में क्या फ़र्क है? जैसे देखें, मैं पाकिस्तानी जानता हूं कि मालवी की जो फॉर एग्जांपल जमात है उसका एक सर्टन पावर बेस है जो वो एक्सपैंड कर रहे हैं. कहते हैं, तनकीद होती है कि पंजाब में है बट वो कोशिश कर रहे हैं एक्सपैंड करें. फॉर एग्जांपल मालवी इज नॉट फ्रॉम द पंजाब, कोशिश है उनकी कि दे गो नेशन वाइड. पीपीपी के बारे में कहा जाता था कि सिंध की पार्टी है, बट as we know it's in government or has been in government in the 4 provinces, expand किया है. PPP के बारे में ये भी कहा जाता था सिंधी सेंट्रिक है. Today there is not just Sindhis in it. अच्छा, ANP के बारे में अभी तक एक pretty tight argument है कि पख्तूनों की पार्टी है. अच्छा, MQM के बारे में कहा जाता है उर्दू स्पीकर्स की पार्टी है. कुछ हद तक ये नैरेटिव्स सही हैं, कुछ हद तक ये नैरेटिव्स ब्रेक हो गए हैं. हर एक MQM में उर्दू स्पीकिंग नहीं है, हर एक ANP में पख्तून नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हमें इन पार्टीज के फ्लेवर्स लोकली तो पता हैं, बिकॉज रोज हमें हमारे जो अखबारात हैं वगैरह वी फाइंड आउट. टेल अस अबाउट द रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट डिवाइड. ये दो पार्टीज कौन है भाई? बिकॉज इनमें लासानियत तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका में तक एक ही जुबान है, राइट, अंग्रेजी. किस इशू पे ये पार्टीज डिवाइडेड है? फॉर पाकिस्तान अगर हम ये बात करें कि इनका बेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान या पाकिस्तान को फेवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, जस्ट सिंपली इन पार्टीज का एडिटोरियल पर्सपेक्टिव, पार्टिजान पर्सपेक्टिव क्या है? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जहां पर हम बात करते हैं तो रिपब्लिकन द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, ये जो चैलेंजेस होते हैं डेमोक्रेट्स के, और अगेन अगर फ्रॉम फॉर पाकिस्तान अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो डेमोक्रेट्स हैं इनकी पॉलिसीज भी जो है, जिस तरह हम बात भी करते हैं कि टॉप पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लोग फॉर पाकिस्तान अगेन देव बीन, ये नहीं कह सकते हम के सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो है वो पाकिस्तान के लिए अगेन आई एम गेटिंग कंफ्यूज अ बिट हियर, बट मैं ये बताना, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, और वो उसको कर सकते हैं, वो उसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सवाल नहीं था. 2 लाइनें हैं जो कैंपेन्स चली हैं. डेमोक्रेट की जो कैंपेन चली है, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, उनकी ये कैंपेन चली है. रिपब्लिकन की कैंपेन चली है, आई वॉज बॉर्न फ्री. अब वो 2 डिफरेंट लाइंस हैं ये. अब ये कुछ सिंपली लाइंस नहीं, इससे उनकी हेल्थ केयर पे क्या अलग अलग चीजें हैं, उनकी एजुकेशन पॉलिसी कैसे डिफरेंट है, उनकी जो है डिफेंस पे उनके क्या, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी तो खैर काफी हद तक सेम ही है, लेकिन सोशल रिफॉर्म्स पे क्या उनकी बातचीत है, अबॉर्शन पे क्या बातचीत चल रही है. सो आई थिंक कुछ डिफरेंसेस इस कैंपेन में ऑन डोमेस्टिक फ्रंट, क्यों आजाद आप मानेंगे, ऑन डोमेस्टिक फ्रंट कुछ स्टार्क डिफरेंसेस आए हैं जो शायद पहले इतने स्टार्क शायद हमें नहीं लगते थे, लेकिन है. मतलब डेमोक्रेट का मतलब डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन का मतलब रिपब्लिकन है. तो जब कोई इन दोनों पार्टी के बीच में से चूज करता है, मगर आप पाकिस्तानियों के लिए देखें, जो मुझे समझ आती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग लेडीज, बट जो मुझे समझ आती है इन दोनों पार्टीज के बारे में, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स मे बी अगर कंपैरिजन करें कि थोड़े बहुत
liberal side pe hai. Democrats believe in large governments. Democrats believe in lots of public spending. Democrats believe in the welfare state system. Democrat kehta hai गरीब को ज़्यादा tax ना करो, अमीर को ज़्यादा tax करो. Democrat kehta hai कि for example for the right to choose, a woman should have a right to choose कि वो अपनी body के साथ क्या करे. डेमोक्रेट जो गे लेस्बियन वगैरह जो मैरिजेस हैं उन्हें अलाउ करने की कोशिश करता है. डेमोक्रेट कहता है कि औरतों के माइनॉरिटीज वगैरह के ज़्यादा होने चाहिए. दूसरी तरफ आए रिपब्लिकन्स, स्मॉल गवर्नमेंट, रिपब्लिकन्स स्मॉल गवर्नमेंट कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं और उसे वो फ्रैंकली हाइड करते हैं उसे कि जॉब क्रिएटर्स मतलब कि अमीर लोग जो हैं उन्हें टैक्स ब्रेक्स दी जाएं. मगर नो टू अबॉर्शन काफी क्लियरली आया इस कैंपेन में. मेन थिंग इज अबॉर्शन इज अ बिग इशू फॉर देम कि औरतों के वो हकूक नहीं होने चाहिए जो शायद सब खवातीन को हैं को चाहिए अमेरिका में. दे गो विद अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव. और अब तो रियल चेंज की बात कर रहे हैं. तो जो मुझे समझ आती है, और अगर पोलिंग जो भी हम थोड़ी देर में आपको डेटा आपसे डिस्कस करेंगे, व्हाइट मैन, यस राइट, व्हाइट स्किन मैन वोट रिपब्लिकन. और ये जो इलेक्शन है टॉस अप है खवातीन और माइनॉरिटीज जो यूजुअली सदर ओबामा की पार्टी के लिए डेस्टिन्ड हैं वोट करने के लिए, डिसाइडेड है. सो बेसिकली ये एक ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर टाइप चक्कर चल रहा है. लेकिन चेंज और रियल चेंज की बात आ रही है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम भी पाकिस्तान में चेंज और रियल चेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रियल चेंज है वर्सेस जो बलून वाली पार्टीज हैं वो बलूनी हो गई हैं. लेकिन ये जो आपने रेस की बात की ना, ये मुझे भी थोड़ी ऑड लगी. इन 2012 चलें ठीक है, पहले 1960s में ये इतनी ऑड शायद अमेरिका के लिए नहीं थी, लेकिन आज भी अगर एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं और रोज पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे अखबारों में, अगर वो आ रही है कि यस वो स्विंग फैक्टर कौन उसको बचाएगा, रोमनी को, वो शायद व्हाइट मैन बचा ले, और इसको अगर हिस्पैनिक और ब्लैक वोट बचाएगा. तो मुझे ऑड लगी ये बात कि आज भी क्या ये डिफरेंसेस रेस के, बल्कि ये तो मेरा सवाल बनता है जो लोग वहां बैठे हैं, क्योंकि ये तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमारे रहते नहीं है. हमारे भी कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जहां पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, फोरक्लोजर्स थे, उसके बावजूद हिस्पैनिक्स वगैरह का मेजॉरिटी ऑफ द पोल्स वर गोइंग इन फेवर ऑफ ओबामा. एंड ओबामा अगेन ब्लैक चर्चेस को जिस तरह से टैप ओबामा हैज बीन डूइंग इट, तो वो चीज भी जो है वो बहुत ज्यादा एविडेंट था दैट ही वाज एबल टू गेट द सोल्स टू द पोल्स एंड इनफ सोल्स टू द पोल्स. तो वो चीज जो है, ये रेस डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा एविडेंट था. जूस की भी जिस तरह से बात की जा रही है, इजराइल में भी बहुत लोगों की सपोर्ट जो है इज टुवर्ड्स, उनका बेंट है टुवर्ड्स रोमनी, बिकॉज़ एंड दे हैव बीन अर्जिंग पीपल, दे हैव बीन अर्जिंग मोर पीपल. डेमोक्रेट्स भी कम इजराइल के गुण नहीं गाते, मतलब कम नहीं गुण गाते, क्योंकि उनको भी फंडिंग की जरूरत होती है, और उनको जैसे आपने शुरू में बात की इजराइल की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्टरल इशू है. उस पर वो अगर वो थोड़े से भी गंगो कम हो, थोड़े से भी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव कम हो, तो उनके वोट्स कम होते हैं उससे. सो चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, वो इजराइल का जो इशू है इस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दोनों के दोनों. आई थिंक कुछ डिसीशंस जो हैं इस वक्त नहीं लिए गए हैं फॉरेन पॉलिसी पे, और वो वेट इन द विंग्स वाले हैं जो एक सदर को, जब वो सदर बन के आएगा, उसको लेने पड़ेंगे. 3 मेजर जो एनालिसिस निकल रही है, वो एक तो ये डिसीजन है अमेरिकन ट्रूप्स की लेवल पे इन अफगानिस्तान. इस पे दोनों जो कैंडिडेट नहीं, दोनों जो मतलब जो प्रेसिडेंट ओबामा है और जो रोमनी है, उसने अभी तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की है, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद ये चीजें डिसाइड होंगी. दूसरा जो इशू है इसके पर साइलेंस है काफी ठीक ठाक. दूसरा जो इशू है ईरान के साथ कैसे डील करना, उस पर बातचीत तो हुई है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो जो पीएम नेतन्याहू ने जो रेड लाइन ड्रॉ की थी, वो जो लास्ट उनकी स्पीच थी न्यूयॉर्क में, उसके बाद ये जो स्ट्राइक, क्या वो इजराइल स्ट्राइक, गो अलोन स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर, ये फैसले आई थिंक सब वेट करेंगे. भाई ये इलेक्शंस निकल जाए, फिर ये मुश्किल फैसले शायद उस वक्त किए जाएंगे, खौफनाक फैसले क्या उस वक्त किए जाएंगे. और तीसरा आई थिंक अरब अपराइजिंग्स के ऊपर भी काफी ऐसे डिसीशंस हैं जो अभी वो इमीडिएटली अभी नहीं ले रहे, ओबामा नहीं ले रहा, क्योंकि वो वेट कर रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं की जाए जिससे उसका पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ जा सकता है. तो वजह आप मानेंगे इस एनालिसिस? वेल आई मीन लिसन, बॉटम लाइन ये है, गुफ्तगू तो जारी रहेगी. I've got to take a quick, मेरा मानना ना मानना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. I've got to go really quickly to इस्लामाबाद. शौकत, आपसे थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि there's an air of caution from the American embassy.
مجھے یہ بتائیں کہ بھائی کس چیز کی کوشن, کہاں کی کوشن, یہ کوشن سے کیا فرق پڑ رہا ہے جب آلریڈی جو پاکستان اینڈ یو ایس بائیلیٹرلزم از ان دا تھروز آف ٹملٹ. مطلب کہ اس طرف ایک پاکستانی پرسپیکٹو یہ ہے, کسی بھی جرنیل کرنیل کسی بھی بندے سے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا تعلق رکھتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پر نظر بھی رکھتا ہے, کہتا ہے کہ یار یہ بیچارے لڑ لڑ کر غریب ہو گئے ہیں اور مارے بھی گئے ہیں, ان دا سینس کہ سی ایس ایف فنڈنگ جسے کولیشن سپورٹ فنڈز کہتے ہیں, جسے امریکی پرسپیکٹو سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ ایڈ ہے. Talk to anyone who once again is either in the military or someone who watches the military, کہا جائے گا کہ this is not true at all, کیونکہ سی ایس ایف فنڈنگ تو بھائی پاکستان کی ری ایمبرسمنٹس ہیں. تو امریکہ کیوں اتنا ہمیں جسے کہتے ہیں کالر اٹھا کے کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اتنی ایڈ دیتے ہیں تو آپ ذرا اپنی اوقات میں رہیں, اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائیں. آپ کی انٹریکشن رہتی ہے امریکن ایمبیسی آفیشل سے, کبھی بات چیت ہوئی ہے کہ یار یہ جو پاکستانی پرسپیکٹو ہے آپ کا ذرا سا تھواٹڈ ہے, ذرا سا بائسڈ ہے, ذرا سا آپ لوگ زیادہ شاید اپنے آپ کو اور اپنے ایڈ پروگرام کو سیریسلی لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ I think we have a breakdown with Shaukat, but میں ایک quickly turn around کروں گا ایسے, اور میں ادھر آؤں گا اپنے کمپیوٹر اسکرین کی طرف. I hope we can give my screen to your screen. ذرا سا دیکھتے ہیں کہ here we go. Can we show this to... Okay, تو میں ایک انٹرسٹنگ سی چیز کرنے والا ہوں. یہ جناب میری اسکرین ہے, یہ آپ کے پاس اس وقت کھلی ہوئی ہے. اس وقت دو چیزیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو پہلے یہ ہے, یہ جناب اس وقت سی این این جو امریکہ کا ون آف دا بگیسٹ یو ایس نیٹورکس, یہ سی این این کی جو ویب سائٹ ہے یہ ہم آپ کو براہ راست دکھاتے رہیں گے. آپ سی این این تو دیکھ سکتے ہیں مگر اردو میں سی این این پہ تجزیہ نہیں سن سکتے, ہرگز نہیں, وہ خالی آپ ادھر سنیں گے. لال جو سٹیٹس ہیں یہ لاکڈ ان ہیں, یہ رومنی صاحب کے لیے لاکڈ ان ہے. بیچ میں سب سے اوپر یہ گراف نظر آ رہا ہوگا آپ کو, یہ جناب جو گراف ہے یہ 270 جو فگر لکھا ہوا ہے, یہ 270 فگر الیکٹورل کالج کا سسٹم ہے. میں اس بعد میں ایکسپلین کروں گا, لمبی رات گزرے گی, بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ 270 پوائنٹس چاہیے کرکٹ میچ کی طرح, کہ 270 پوائنٹس چاہیے یا رنز چاہیے دونوں پارٹیز کو پہلے پہنچنے کے لیے. اس وقت آپ اپنے گراف اگر ملاحظہ کیجئے تو لال جو ہے, لال جو سٹیٹس ہیں, یہ ٹیکسس ہو گیا, یہ اوکلاہوما ہو گیا, یہ کینزس ہو گیا, یہ نیواڈا ہو گیا, یہ یوٹا ہو گیا, یہ آئیڈاہو ہو گیا, مونٹانا ہو گیا, وائیومنگ ہو گیا, نارتھ ڈکوٹا ہو گیا, یہ نیچے آئے لوئیزیانا ہو گیا, مسیسپی ہو گیا, الاباما ہو گیا, جارجیا ہو گیا, ساؤتھ کیرولائنا. جدھر میرا ماؤس جا رہا ہے یہ لاکڈ ان ہے, مطلب ریڈ سٹیٹس ہیں. مطلب کچھ بھی ہو جائے, مکی ماؤس بھی آ جائے, ڈونلڈ ڈک بھی آ جائے, یہ سٹیٹس ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیں گی. دوسری طرف آئیں تو بلو ہے. بلو سٹیٹس جو ہیں آپ جدھر سے بھی شروع کریں, مین ہو گیا, نیو یارک ہو گیا, اس طرف آئیں اوریگن ہو گیا, واشنگٹن ہو گیا, کیلیفورنیا ہو گیا. آلموسٹ بارڈرز پہ جو یہ سٹیٹس ہیں یہ ہمیشہ سے ونس اگین مکی ماؤس یا ڈونلڈ ڈک ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گی. باٹم لائن یہ ہے کہ ٹاس اپس جو ہیں, بائی دا وے لائٹ بلو جو ہیں وہ لائکلی ہیں اوباما صاحب کو ووٹ دینے کے لیے, اور جو پنک ہیں نارتھ کیرولائنا اور ایریزونا وہ لائکلی ہیں ریپبلکنس کو. باٹم لائن جو ہے جناب وہ یلو سٹیٹس ہیں جو ٹاس اپس ہیں, جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے. کیا ہوگا ان سٹیٹس کا, that will decide the presidency of the United States of America. کہ 44th president براک اوباما صاحب, امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر, کیا وہ برقرار رکھیں گے اپنی لیڈ اور اپنی پریزیڈنسی, یا ان کے جو حریف ہیں مٹ رومنی صاحب will take over. That is the yellow states concept.
ہماری ہیڈ لائنز کا وقت آ چکا ہے اور ماروی میمن کو خداحافظ کہنے کا بھی وقت آ گیا ہے. It was been fantastic insight. Incidentally, your yellow dupatta is as important as the yellow خیر states. ہم دیکھتے ہیں اوہایو کا کیا ہوگا کیونکہ ساری نظریں اوہایو کے اوپر ہیں. اوہایو دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا ہوگا. اوہایو کے بعد اوہایو کا جو ہوگا. Thank you so much for your time. It's always a pleasure to connect with you, Marvi. And Thank you. Excellent insight. We'll see all of you soon. ہمارے ساتھ رہیے.